सरयू नदी के घाटों पर 32,000 वॉलंटियर्स ने 28 लाख दीप लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि 25 लाख दिए रोशन हो सके। कहीं पर दियों से राम लिखा है तो कहीं स्वास्तिक बनाया गया है। और इसके अलावा आज शाम होने वाला लेजर शो भी खास आकर्षण का केंद्र होगा, यानी भगवान श्री राम की जीत का जश्न और ज्यादा भव्य और शानदार तरीके से मनाया जाएगा। वैसे दियों के इस त्योहार को लेकर घर से बाजारों तक गजब की रौनक है। हर घर रोशन है, हर चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। हुसैन, इस तरह के स्पेशल ओकेजन रिश्तों को रिबूट करने का मौका देते हैं ताकि अपनों के साथ जिंदगी खूबसूरत बनी रहे, चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। वैसे मीनाक्षी, मुस्कुराहट अपने आप में संजीवनी होती है, क्योंकि तमाम स्टडीज भी ये बताती हैं कि मायूसी गंभीर बीमारियों को लेकर आती है और इसका सीधा संबंध हमारी खराब लाइफस्टाइल से होता है। और श्रुतिका, इसीलिए तो त्योहार आते हैं ताकि आपका रूटीन बदले, टूटे और जिंदगी की बोरियत खत्म हो जाए और आप एक नई एनर्जी से सराबोर हो जाएं। और इसमें योग भी अगर जोड़ दिया जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो चलिए, छोटी दीपावली के शुभ मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ मिलकर योग की ज्योति जलाएं, अपनी सेहत को जगमग करें, लाइफस्टाइल की बीमारियों से हर किसी की जिंदगी को मुक्त करें, इसे स्वस्थ और सेहतमंद बनाएं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। छोटी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। छोटी दिवाली की मुबारकबाद। सबको दिवाली की शुभकामनाएं। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है, अग्निना अग्नि समिध्यते, अग्नि से अग्नि, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। प्रेम के दीपक, योग के दीपक, आरोग्य के दीपक जलाते चलो। तो हम ये ज्योति पर्व पर सबसे आह्वान करते हैं। ये प्रकाश पर्व है, इसको प्रदूषण का पर्व ना बनाएं। हम भी जगमगाएं, ये जहान भी जगमगाए और हमारे ज़िंदगी के अंधेरे मिटते चले जाएं और हम उजालों की ओर बढ़ते चले जाएं। इसलिए सब मिलकर के दीप जलाएं, पटाखे कम से कम फोड़ें। उतने देखो, हमने सब यहाँ दीप ही दीप जलाए हुए हैं। तो और अब तो इस दीपोत्सव को, इस प्रकाश पर्व को बहुत तरह से हम मना रहे हैं। और समाज में कई प्रकार का जो अंधेरा है, वो बीमारियों का अंधेरा, वो वैर वैमनस्य का अंधेरा, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाएं और द्वेष भाव को छोड़ से भी हम गीत मिलन के गाएं। तो ये जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। तो बहुत अंधेरा है, बहुत प्रकार का। आज उस सब अंधेरों को दूर करेंगे। और लेकिन स्वामी जी, आपके पीछे बहुत उजाला दिखाई दे रहा है। बहुत प्रकार की लोगों की समस्याओं को। और ये मीनाक्षी वाली कुटिया लग रही स्वामी जी। जी मेरे भाई। हाँ, एकदम ठीक कहा। ये कुटिया एक मीनाक्षी जी के लिए है और दूसरी आपको दिखी नहीं, जो हुसैन जी के लिए है। तो हमने सबकी एक एक कुटिया सुरक्षित रखी हुई है यहाँ पर, जिससे कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं कि हम हरिद्वार में आए हैं। लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये तो रोज की दिनचर्या हमारी। सूर्य नमस्कार तो हम लोगों ने 10-12 से लेकर के 25-50 बार तक करना शुरू कर दिया है। स्वामी जी, आज बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत ही शुभ मौका है। आज छोटी दीपावली है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तो आप जानते ही हैं, हर साल की तरह इस साल भी बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। स्वामी जी, पर्व और त्योहार का कितना असर हमारे दिल दिमाग पर पड़ता है, इसे आप समझाएं। क्योंकि ये जो हम शुरुआत में कह रहे थे कि रिबूट करने का टाइम है, बोरियत को भी, रिश्तों को भी, तनाव को दूर भगाने का समय है, सेहत को सुधारने का समय है। स्वामी जी, इस त्योहार का असर हमारे दिल दिमाग पर कैसे पड़ता है? आपने एकदम ठीक कहा। पर्व का अर्थ ही संस्कृत में होता है, जिससे हमारे जीवन में पूर्णता आए, वह पर्व है। तो
ये पर्व हमारे जीवन की जो अपूर्णताएं हैं, हमारे जीवन का अधूरापन है, हमारे जीवन की न्यूनताएं हैं, अल्पताएं हैं। सबसे बड़ा दुख क्या है ज़िंदगी में? सबसे बड़ा दुख है हम अपने भीतर एक अपूर्णता, एक खालीपन, एक सोनापन, इनकम्प्लीटनेस, लॉनलीनेस। इस अपूर्णता को, इस खालीपन को, इस सोनापन को हम भरते हैं उत्सव से। लाइफ इज ए सेलिब्रेशन। जिंदगी ही एक त्यौहार है, एक पर्व है, जीवन एक उत्सव है। और ये सारी सृष्टि उसी जीवन के संगीत को गाती है। मैं देखता हूँ चारों ओर पंछियों की आवाज़ आती है, यहाँ चारों ओर पेड़ पौधों को देखता हूँ और सारे इस अस्तित्व को देखता हूँ। तो ये सारा अस्तित्व हर समय उत्सव मना रहा है। ये सूरज, ये चाँद, ये धरती, ये गगन, ये पवन। नहीं स्वामी जी, जिस रोज आप आते हैं उस दिन ज्यादा बड़ा उत्सव होता है। हम भी अपने जीवन को उत्सव बनाए, उत्साह से। आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत। ये बात कभी तो हम एकदम खुद ठीक को, कह रहे हैं आप। कभी अपना घर देखते हैं। हाँ। तो जब उत्सव आते हैं तब ये खुशी, ये प्रसन्नता अतिरेक में पहुंच जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ना, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा अतिरेक, ज्ञान का, भक्ति का अतिरेक। तो ऐसे खुशियों का अतिरेक होता है। हम सब बुरी चीज़ों को भूल करके खुशियों में, आनंद में, प्रसन्नता में, एक दूसरे के सहयोग में, ऐसे एक दूसरे के मिलन में इतने खो जाते हैं कि ज़िंदगी के सारे गम हल्के हो जाते हैं। ये पर्व का प्रयोजन है। बाकी तो देखो, योग कभी नहीं छोड़ना है, तभी जीवन उत्सव बनेगा। जब योग को हम प्रतिदिन जीवन में अपनाएंगे तो हर दिन होली, हर दिन दिवाली, हर दिन त्योहार मनाएंगे। जिस और दिन स्वामी जी, सबका दिया जलता हम रहे। अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना लेंगे। स्वामी जी, सबका हाँ, दिया ये जलता जरूरी रहे, है, इसलिए जिंदगी जरूरी का है दिया कि सब लोग योग करते रहें। वैसे एक बड़ी खास बात अयोध्या में होने जा रही स्वामी जी, 25 लाख दिए जलेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। कोई शक नहीं है कि इस तरह के मौके, पर्व, त्योहार रूटीन लाइफ को तोड़ने में मदद करते हैं, बोरियत जिंदगी से ख़त्म करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इस ब्रेक का इस्तेमाल अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करने के लिए भी किया जाए, क्योंकि लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियां रोज़ बढ़ रही हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक के बढ़ते मामले। त्योहार आपका ना ख़राब कर दे, आपकी खुशी के मौके पर कोई मनहूसियत वाली बात ना हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि दिल आपका मजबूत रहे। तो स्वामी जी, ज़रा दिल मजबूत करवाइए। दिल को मजबूत बनाने के लिए एक तो मकरासन करें, अब जो बता रहे थे, और ऐसे, फिर ये भुजंगासन ऐसे भी करें, ऐसे भी करें, और इसके साथ यदि हो सके तो सामने से उठाने के साथ साथ पीछे से भी ऐसे उठा दिया, ऐसे यो। और ये हार्ट का पूरा पैकेज बता दे रहे हैं, ऐसे। और एक ये मरकटासन, ये मेरुदंड के लिए तो अच्छा है ही, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए तो अच्छा है ही। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हथेलियाँ ऊपर की ओर, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। और आज तो हमारा दिल बाग बाग हो रहा है। चारों तरफ दीप जले हुए हैं, चारों तरफ फूलों से सजा हुआ है घर आंगन। ऐसे ही सबकी घर आंगन, सबके दिल दिमाग, सबके जीवन खिले रहे पुष्पों की तरह। और इसके लिए दिल का खिला रहना बहुत ज़रूरी है। दिल का दर्द कई बार इतना खतरनाक होता है कि वो जीवन को ही लील जाता है, और खुशी के मौके पर भी गम छा जाता है। और ये कोरोना के बाद, कोरोना के वैक्सीनेशन, फिर उसमें स्टीरॉयड, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन, और फिर लोगों में मेहनत। एक बार तो मैंने देखा कि लोग डेली योग करने लग गए थे, फिर कुछ कुछ लोग दोबारा छोड़ दिए, वापस अपनाना पड़ेगा। पवन मुक्तासन, स्वामी मरकटासन, जी देखिए, योगाभ्यास, ऐसे आयुर्वेदिक लेट उपाय, करके और ये सब बैठ तो करके लगातार जो हमारा गोमुख जारी ही रहेगा। ये एक सतत प्रक्रिया है और ये प्रयास भी है जो आपके माध्यम से हम कर रहे हैं। लेकिन बात मैं थोड़ी सी अध्यात्म की भी करना चाहती हूँ। हम बार बार श्री राम की बात करते हैं।
आपके नाम में भी राम है। ये जो 2 अक्षर का नाम है राम, इसकी क्या महिमा है और क्यों इतना इनका गुणगान है? आज देखिए जो वहाँ दीपों की रंगोली भी सज रही है, उसको भी राम के नाम से सजाया गया है। तो स्वामी जी, भजन तो होगा ही, रमन्ते आध्यात्मिक पक्ष भी। यस्मिन् सर्वे योगिनः स राम, जिसमें योगी जन रमन करते हैं, जहाँ ज्ञान का, भक्ति का, पुरुषार्थ का, कर्म का, धर्म का, स्वधर्म का, धर्म अर्थ काम मोक्ष का रमण हो रहा है, जो सब में रमे हुए हैं और जिसमें सब रमे हुए हैं वो राम है। तो राम एक तो अयोध्यावासी राम है, एक ऐतिहासिक राम है, दूसरे हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक राम है और एक कालातीत गुणातीत राम है। अब इसके बहुत गहरे तत्व हैं। राम मर्यादा भी हैं, राम जो है भ्रातृत्व भी हैं, राम राजा भी हैं, राम पति भी हैं, राम पतित पावन भी हैं, पतित उद्धारक भी हैं, राम समन्वय भी हैं, राम सेतु भी हैं और राम हमारे जीवन के हेतु प्रयोजन भी हैं। माने राम एक बहुत व्यापक तत्व है जीवन का, इसलिए वो हमारे हृदय को भी विश्राम देते हैं। राम कृपा नाशई सब रोग, हमारे रोग नष्ट कर देते हैं। जो पारात्पर ब्रह्म के उसको खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड बोले, जो भगवान की शरणागति में रहते हैं, राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। सनमुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाशहि तब ही। कल युग केवल राम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कल युग केवल योग आधारा। करत करत नर उतरहि पारा। तो राम नाम की बड़ी महिमा है। तो जो ये ना कर पाए गोमुखासन वो ऐसे कर लें। तो राम जी की कृपा से सारे रोग, जीवन के दुख और द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। हमें राम जी की तरह मर्यादित रहना है, संयमित आचरण करना है, राम जैसे मातृ पितृ भक्ति, राम जैसे जीवन की हर मर्यादा को हमें निभाना है। तो राम एक शब्द में कहें तो मर्यादा है, राम जीवन के संयम है और राम जीवन की समस्त समस्याओं के समाधान है। तो राम बहुत गहरा तत्व है, इसलिए हम दिवाली से लेकर के और रामनवमी से लेकर के अलग अलग पर्वों से लेकर के और हमारे संस्कृति के जो अलग अलग आयाम हैं वहाँ सब जगह हम राम को पाते हैं और स्वयं को राम जैसा बना ले। जैसे रामो विग्रहवान धर्म भी हैं, तो हम भी राम के ही विग्रहवान रूप होकर के, धर्म के विग्रहवान रूप होकर के जिए। ये राम का तत्वार्थ है मेरी बहन मीनाक्षी जी। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भव्यता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए। स्वामी जी आपने भजन बहुत गाया, उम्दा, बहुत तो उम्दा। मैंने सोचा कि राम का थोड़ा नाम मैं भी ले लूं, गुणगान कर लूं। अपना राम का नाम भी लेते रहे, अपना काम भी करते रहे। राम और काम, इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं नाम जपो और काम करो। नाम और काम दोनों साथ साथ चल रहे हैं हमारे। स्वामी जी, राम का जो सबसे एक मतलब आपने बताया कि एक लफ्ज़ में मर्यादा, और ये मर्यादा ज़िंदगी के हर एक पहलू में किस तरह से शामिल की जानी चाहिए, ये बड़ा अहम है। इसीलिए हम स्वामी जी आगे बढ़ने से पहले एक अपील भी करना चाहते हैं अपने दर्शकों से कि दिवाली के मौके पर पटाखे कम से कम जलाएं, दीप जलाइए, और वो भी मिट्टी के दिए जो बाज़ारों में मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाले नहीं, ताकि सेहत आपकी बची रहे। क्योंकि स्टडीज़ बताती हैं कि हर साल पटाखों की वजह से दिवाली पर और फिर उसके अगले दिन
AQI जो है वो बहुत खतरनाक तरीके से ऊपर चला जाता है। पिछले 7 साल के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देखिए। स्वामी जी, लोगों को क्या ज़रूरत है पटाखा जलाकर सांसों के लिए संकट पैदा करने की, साथ ही लंग्स के लिए योगाभ्यास तो आप करवाइएगा, प्राणायाम भी आखिर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो हमने ग्राफिक्स इस वक्त स्क्रीन पर दे रखे हैं, स्वामी जी ये बता रहा है पिछले 7 साल का डेटा कि कैसे ठीक दिवाली के अगले दिन कितने खराब हालात हो गए हैं। सांसों पर संकट आ जाता है, सांसों की इमरजेंसी लग जाती है, 500 से लेकर के 1000 तक AQI पहुंच जाता है। फिर कई दिनों तक उसका असर हमारे दिल दिमाग पर रहता है, हमारी चमड़ी पर पड़ता है। फिर हमारे 2400 किलोमीटर लंबा हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा जो सर्कुलेटरी ट्रैक और 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश है हमारा, वहाँ प्रदूषण असर करता है। तो असली दिवाली हमारी, हाँ, दिवाली को कहते ही दीपोत्सव है और ये शारदीय नवसृष्टि है। तो हम तो हवन के साथ, यजन के साथ, दीपावली का जो पूजन होता है हवन के साथ ही होता है। तो दीप जलाएं, हवन करें और पूजन करें, पटाखे कम से कम जलाया करें। हम तो देखो छोटे बच्चे थे तब हमको 2 रुपये मिला करते थे दिवाली पर, तो थोड़ी सी तो कुछ चिड़िया लाते थे, एक नीचे पत्थर एक ऊपर पत्थर रख करके उसको जोर से ऐसे फट करते थे। हम चुटपुटिया कहते थे उसे, चुटपुटिया। थोड़े से पटाखे आ जाया करते थे, मुर्गा छाप पटाखा। तो उतने में बड़े खुश रहे हो जाया करते थे और फिर अपना कबड्डी खेला करते, कुश्ती खेला करते, आनंद किया करते। बड़ी साइंस भी उसमें लगाते थे स्वामी जी उस जमाने में। भाग दौड़ करके कुश्ती कबड्डी खेल के बोल्ट पे 2 नट चढ़ा देते थे और 2 नटों के दरमियान में चिटपुटिया रख दी जाती थी 1-2, और उसको जैसे ही पटका वो दोनों नट आपस में टकराए और धमाका हुआ। पोटाश एलम उसको बोलते हैं, उसको लगाया जाता है। वो पाँव से भी करने का तरीका हुसैन। दिवाली। चलिए, आजकल के लोगों को ये सारी चीजें अरे जिन्होंने हाँ, ठेकरी रख करके। जी 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 तो स्वामी जी जरा बचपन लंग्स के को मजबूत करने के अभ्यास करवा दें, फिर हम जो है एक और बड़ा विषय है क्योंकि सर्दियां दस्तक दे रही हैं धीरे धीरे। लंग के लिए सबसे अच्छा है उष्ट्रासन, और यदि जो कोई कर सके तो ये चक्रासन भी बड़ा अच्छा है ऐसे। और इतना भी ना हो पाए तो फिर ये भुजंगासन तो हमने रोज ही 100 बार तक, मकरासन और ये भुजंगासन, ये तो 100 बार तक लोगों को कराना शुरू कर दिया हमने। ये तो सबको करना है। और हाँ, ये लंग के लिए श्वासारी क्वाथ, श्वासारी पे प्रवाही, श्वासारी अवलेह, श्वासारी वटी ब्रोनकोम, दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश, ये सर्वश्रेष्ठ साधन है हमारे पास। जब सर्वश्रेष्ठ योग है, आयुर्वेद है, तो निकृष्ट साधन ये इनहेलर, ये स्टीराइड, अलग अलग प्रकार की सिंथेटिक दवा, ये सब पता नहीं क्यों लेते हैं लोग। तो ऐसे भुजंगासन करेंगे, मकरासन करेंगे, इससे पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। उष्ट्रासन करेंगे, चक्रासन करेंगे, खड़े होकर के भी ऐसे, ये बहुत अच्छा है। ऐसे अर्ध चक्रासन इतना भी कर रहे ना ऐसे। और ये जो अभ्यास है ये भी बड़ा अच्छा है, हार्ट के लिए भी, लंग के लिए भी। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, नजला, जुकाम। मैंने तो 5 काली मिर्च और 5 बादाम। कल भी एक बहन मिली, बोले स्वामी जी, एयर होस्टेस थी, जैसे ही लैंड किया जहाज उसकी बुरी हालात होगी, सांस उसका दम सा घुट रहा, नाक उसके बंद, कान बंद और घबराई हुई सी। बोले स्वामी जी मेरे को कुछ बताओ उपाय। मैंने कहा बेटा अणु तेल डाला करो, श्वासारी ब्रोनकोम ले लिया करो, और हो सके तो जल नीति सूत्र नीति कर लिया करो, थोड़ा परहेज करो, दही छाछ नींबू चार टमाटर थोड़ी देर बंद कर दो, घी तेल आदि, और थोड़ा सा अनार, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, अनार, पपीता, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, थोड़ा चना, इसका प्रयोग करो।
और ये तो बहुत ही अच्छा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। प्राणायाम को स्वामी जी इससे तो आखिर के लिए छोड़ हमारी देते लंग हैं। की इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त हो जाती है फेफड़े कमजोर होने से। चलिए, जी लंग्स तो मजबूत हो गए स्वामी जी, लेकिन सर्दियां दस्तक दे रही हैं, धीरे धीरे सर्दियां और बढ़ेंगी, और ये सर्दियां जो हैं आर्थराइटिस के मरीजों को बहुत परेशान करती हैं। करीब 20 करोड़ से ज़्यादा मरीज हैं स्वामी जी इस वक्त हिंदुस्तान में, जो सर्दी का मौसम आते ही घबराने लगते हैं कि यार अब जोड़ परेशान करेंगे, जोड़ों में दर्द बढ़ेगा। तो स्वामी जी, गठिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, और जो जोड़ों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जो और दूसरी सर्दी बढ़ते ही शिकायतें हैं। सर्दी, जुकाम, कफ, नजला, साइनस, ये सब तो बढ़ता ही है, आपने ठीक कहा। इससे फिर ये जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस बढ़ता है। तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश जैसे हमने कफ कोल्ड के लिए बताया, फेफड़ों की मजबूती के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए बताया, ऐसे ही हड्डियों की मजबूत के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल देते हैं। खाली पेट पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड देते हैं, और हल्दी अदरक जो है चाहे ताज़ा ले ले, चाहे हल्दी का पाउडर, सौंठ का पाउडर, ये हल्दी, मेथी, सौंठ, उसमें अश्वगंधा और मिला ले, और साहब गोंद का पाउडर अकेला भी खा सकते हैं, और इनके साथ में मिला के इतनी मजबूत हो जाती है हड्डियाँ। और थोड़ा मिलेट्स का सेवन ज़्यादा करें, और बाजरे की रागी की रोटी, बाजरा रागी, एक दिन बाजरा एक दिन रागी खाएं, या दोनों बाजरा रागी मिक्स करके खा सकते हैं। तो बाजरा थोड़ा रुक्ष सा होता है, रागी उसमें थोड़ा जो है लचक ले आती है। और ऐसे ही सिंघाड़ा और चौलाई, सिंघाड़ा जो है चौलाई, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। दूध के साथ ले जाकर दही अर्थराइटिस बढ़ने पर थोड़ा दर्द बढ़ा देता है। तो अर्थराइटिस के लिए गोंद के लड्डू, फिर हमने तो अभी तो पूरा ये मिष्टान्न का और पूरा एक दौर ही शुरू कर दिया है। तो इसमें गोंद की बर्फ़ी, गोंद के लड्डू, गोंद का पाउडर, गोंद को भून करके रख रहे हैं, उसमें थोड़ा मगज मिला ले, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स मिला ले थोड़ा उसके अंदर, इतना ज़बरदस्त। दूध को पानी में, चाय में, कॉफ़ी में, दूध में घोल करके कैसे भी पी लें उसको। मैंने एक बार बताया था, राजस्थान में तो कुछ इलाकों में उसको जापा ही बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ी सौंठ और मिला देते हैं ना, इतना टेस्टी हेल्दी बनता है साहब, हड्डियाँ एकदम मजबूत हो जाती हैं। तो आज के बाद अब किसी की हड्डियाँ कमज़ोर नहीं रहेंगी। प्राचीन काल में भी योगराज, महायोगराज गुग्गल, लाक्षादि गुग्गल और सिंहनाद गुग्गल, ये सब हड्डियों की मजबूती के लिए प्रयोग किया करते थे। सुबह धूप में बैठा करें, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी ना हो तो 1 चम्मच गाय का घी खा लिया करें सुबह सुबह, ज़िंदगी भर हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। और धूप में बैठा करें, विटामिन डी आदि की डेफिशिएंसी नहीं होगी। शाक सब्जियाँ खाया करें और आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, और दूध दही आदि से कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। तो ये जो अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी ये भी इस चीज़ को बढ़ाती है। और कई बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसके लिए जो है गोखरू और धनिया का पानी तो हम पिलाते ही हैं। चंद्र प्रभाव उठी और खिला देते हैं। चंद्र प्रभाव गोक्षरादि एक एक गोली खिला दी तो यूरिक एसिड भी ठीक हो जाता है। RA, CRP, ANA, AVN, इसके लिए बहुत अच्छा उपाय हमने किया है। ATM की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी 50 ग्राम और हल्दी 10 ग्राम, इसको अच्छे से छोंक करके तड़का लगा करके और इसको खिलाते हैं। इसमें रागी बाजरे की रोटी साथ में, और यही एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, बस ये देखो दाएं तरफ पूरी निर्गुंडी खड़ी हुई है। निर्गुंडी, पारिजात, पारिजात का भी इधर पेड़ है, निर्गुंडी, पारिजात, सहजना, एलोवेरा, गिलोय, ये नियमित रूप से पीने से हड्डियाँ एकदम फौलादी हो जाती हैं। अच्छा, ये गर्म भी नहीं पड़ता, नहीं तो गर्म चीज़ें जैसे कई बार बवासीर हो जाता तो फिर हम अर्शोग्रिट, फिर ये जात्यादि घृत तेल, एलोवेरा आदि का प्रयोग कराते हैं। अर्शोग्रिट और ये कायाकल्प, ये दो ले लो तो कितने भयंकर बवासीर वो भी ठीक हो जाता। तो कई बार हमने अस्थमा के लिए दवाई ली, अर्थराइटिस के लिए दवाई ली, आयुर्वेद की दवाइयों को और तो कोई साइड इफेक्ट होते नहीं, कई बार गर्म पड़ जाती है और उससे बवासीर हो जाती है, तो उसके लिए भी मैंने साथ में उपाय बता दिया। बाकी वैसे एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिएंगे तो गर्म नहीं पड़ेगा, या पीड़न तक क्वाथ आदि भी पीना हो तो गर्म करके उसको ठंडा करके पी लें
तो फिर वो गर्म नहीं पड़ता। तो ये एक औषधि का कैसे सेवन करना है, औषधि में कैसे अनुपान रखना है, खान पान रखना है, वो भी हम साथ साथ बताते रहते हैं। स्वामी जी, हाँ। मीनाक्षी देखो तुम्हारी कुटिया स्वामी जी ने सजा दी है। ये तुम्हारे एक जाए दीपक बगल। वहां जाके मुझे जलाना ही पड़ेगा। स्वामी जी, आज छोटी दिवाली है और फिर दीपावली, भैया दूज और छठ, एक के बाद एक कई सारे त्योहारों का मेला है ये। ऐसे में लोगों का खुद पर फिर कंट्रोल ही छूट जाता है। अब जहाँ जाएं, जिनके घर जाएं या जिनके स्वागत में आप खड़े रहें, सबको मीठा खिलाना, नमकीन पारे खिलाना, खानों की तो पूरी ऐसी टेबल सजी रहती है। कोई चाहता भी है तो अपने आप को रोक नहीं पाता, तो जमकर खाना पीना होगा। तो स्वामी जी, शुगर और बीपी को कंट्रोल रखने के 5 ऐसे उपाय बता दीजिए कि खाना पीना साथ साथ और सेहत भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। हाँ, खाने पीने में फिर हमारे शरीर के अंदर जो है यदि कोई तकलीफ़ बढ़ जाती है तो फिर वो खुशियों में ना फिर एक अलग प्रकार की चीज़ों की दखलंदाजी हो जाती है। तो इन सब को बेदखल कर देना है, बीपी शुगर आदि को, जिससे कि हमारे त्योहार में फिर ये बाधाएं आकर के खड़ी ना हो जाएं। इसके लिए एक तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये तो 2 लंबे करने ही करने हैं। लीवोग्रिट लीवामृत का सेवन करें थोड़ा। जिनको कब्ज है, थोड़ा अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है, कोड़जारिष्ट, क्योंकि मीठा खाने से ये फ्लोटर्स बहुत होते हैं। फिर ये लोगों को बार बार दस्त जाने की समस्या, कोलाइटिस, आंव संग्रहणी का रोग। तो कब्ज होने पर अभयारिष्ट, दस्त होने पर कोलाइटिस, म्यूकस, आम होने पर कोड़जारिष्ट, कोटज घनवटी, ऐसे छोटे छोटे उपाय तो करें। और हाँ, सुबह सुबह अनार और सेव ज़रूर खा लिया करें। देखो कुछ लोग कहते हैं हम तो चॉकलेट खाएंगे, उसमें मिलावट नहीं, उसमें तो 50% अनहेल्दी फैट है। तो ये बाकी मिठाइयों में तो चलो 25-30% घी तेल होगा, उसमें तो 50% है। अभी मैंने देखा एक कंपनी ने कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, ऐसे प्यारे प्यारे स्लोगन डाल करके और लोगों को अपने मोह पाशों में, अपने माया जाल में फंसाते हैं। इसलिए घर पर मिठाई बनाएं, सबसे बेस्ट है। और कम खाएं और उसको पचाने के लिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन भी करते जाए। संयम, मर्यादा, अभी राम जी का जिक्र कर रहे थे, मर्यादा तो रखनी ही पड़ेगी। मर्यादा का बांध, संयम का बांध टूटना नहीं चाहिए, फिर कोई खतरा नहीं होगा। बीपी के लिए मुक्तावटी लौकी का जूस और शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट के साथ खीरा, करेला, टमाटर का जूस अनुपान में। और खान पान में थोड़े दिन हम एटीएम की सब्जी ही देते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, और उसमें सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार के साथ साथ मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, ये सब देते हैं। और मैं तो लोगों की देखता हूँ 1-2 दिन से लेके 1-2 सप्ताह में, और जिनका पेनक्रियाज पूरी तरह से ठप डैमेज हो गया हो, उनका भी पेनक्रियाज 1-2 माह में एक्टिवेट हो जाता है। ये पेनक्रियाज का पॉइंट, ये बीपी के लिए मुक्तावटी और लौकी का जूस तो बताइए, मुक्तावटी बीपी की जो भी जिसकी अनुकूलता है, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये स्ट्रेस के लिए और ये पेनक्रियाज के लिए। ये थायराइड के लिए ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा नमक, ये सब थायराइड को भी गड़बड़ करते हैं। उसमें थायरोइड, धनी का पानी, सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन, और साथ में उज्जाई, ये भी बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी गला ख़राब हो जाता है पोल्यूशन में, तो बीच बीच में कर लिया करें। और कंठामृत, लवंगादि, खदवटी या मोलाठी, काली मिर्च मिश्री थोड़ा डाल करके चूस लिया करें, उससे भी गला अच्छा हो जाता है। और ये पॉइंट तो स्वामी जी सबको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि सबने अपनी लाइफस्टाइल बिगाड़ रखी है। स्वामी जी ज़रा, चूँकि लाइफस्टाइल की बात हुई है, तो ज़रा मोटापा फिर कैसे नज़रअंदाज किया जाए, क्योंकि बढ़ता हुआ वज़न अपने आप में एक तरह की बीमारी है, जो बीमारियों का कुनबा बल के लेकर के आता है। और जैसे जैसे मौसम सर्द होगा, लोग खाने पीने पर टूटेंगे ज़्यादा और मेहनत कम होगी, मतलब मोटापा और बढ़ने वाला है। तो स्वामी जी ज़रा अभ्यास करवा दें। तो ये
100 ग्राम से लेकर के कुछ लोग तो 200-250 ग्राम और आधा किलो तक मिठाई पेल देते हैं। तो उससे पूरा लाइपोलाइसिस लाइपोजेनेसिस का जो बैलेंस है, मर्यादा है, वो गड्ढ हो जाती है, डगमगा जाती है। तो दोनों पैरों से हो सके तो दोनों से करें, नहीं तो एक एक पैर से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मेदोहर, वेट गो, नींबू, नारियल का पानी, फ्रूट्स और अनार सुबह सुबह, अनार, पपीता, सेव, बकूगोसा। मैंने तो कितने वर्षों से नाश्ता किया ही नहीं। इमरजेंसी में कहो या किसी का मान रखने के लिए कहो, कभी खा भी लिया 1-2 चम्मच, वो तो अपवाद है। तो ये खाने पीने पर कंट्रोल ज़रूरी है। और कभी कभी कंट्रोल छूट भी जाए तो मैंने अब खा लिया तो भाई अब इसको पचाने के लिए थोड़ा अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी थोड़ा सा लंबा कर ही लेते हैं। तो ऐसे योग करें और कोशिश करें जो कितने ही स्वादिष्ट मिष्टान्न हो, कितने ही स्वादिष्ट पकवान हो, कितने ही सुंदर भोजन हो, हमें सुंदर स्वाद हो, हमें अपने संयम का बांध टूटे नहीं देना। अच्छा स्वामी जी, तो अर्धहलासन, अगर मान लीजिए कि आज लंबे किसी ने करना खूब खा लिया, और अभी अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अगले दिन दिवाली का त्योहार है और आप एकदम अपने मुंह पर टेप लगा लीजिए और कुछ ना खाइए, लेकिन अगर मान लीजिए स्वामी जी किसी ने एक दिन खूब खा लिया और अनशंट अगड़म बगड़म सब कर लिया अपने पेट के साथ, तो अगले दिन अगर फास्टिंग कर लेते हैं तो क्या डिटॉक्स किया जा सकता है बॉडी को? हाँ, बैलेंस तो होता है, बैलेंस तो होता है। एक दिन खा लिया, वैसे तो ये जो ज़्यादा क्रूरता करते हैं ना अपने साथ, अन्याय, इनजस्टिस करते हैं, जैसे आपने कहा, सब उल्टा पुल्टा अड़गम बड़गम सब कड़क कर जाते हैं। तो उसमें अगले दिन आप जो है लौकी का जूस पिए अथवा खीरा, गाजर, टमाटर आदि का जूस पिए, थोड़े सलाद खाएं, फ्रूट्स खाएं, पका हुआ छोड़ ही दें, बस उबली हुई सब्जी और फल खाएं। तो अगले दिन ये बैलेंस कर सकते हैं आप। नहीं तो मैं देखता हूँ लोगों का एक दिन में आधा किलो। और एक बालक मेरे पास आया, अरे रामा रामा, बहुत भारी भरकम, ज़्यादा चाहे मुझे लगता है शायद 150 से ऊपर पहुँच गया। मैंने कहा तेरा वजन कैसे बढ़ता है? वो मिठाई खाने से। मैंने कहा कैसे? पर 1 किलो खाता हूँ तो 1.25 किलो बढ़ जाता है। तो उसमें और भी आहुति लगती है ना साथ साथ में। तो ऐसे 1-1 किलो तक मिठाई खा जाते बच्चे, और एक दिन में 1-1, 1.25 किलो, 1.5 किलो वजन बढ़ा लेते हैं। ऐसे भी करते हैं। तो आपने ठीक कहा, यदि ऐसी गलती हो जाए तो फिर वो तो स्वामी जी काफ़ी मिठाई जो है उसको स्किप कर दें। काफ़ी मिठाई स्वामी जी फूड डिपार्टमेंट वालों ने नष्ट कर दी है, वरना वो भी खा जाते लोग। जी मेरे भाई। चलिए ये भी अच्छा है। बहरहाल स्वामी जी दिवाली पर लाइफस्टाइल बीमारियों से निजात दिलाने के मिशन पर हम लोग हैं, कटे नहीं थे। तो थायराइड भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि थायराइड की वजह से बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं शरीर के अंदर। तो एक सेशन थायराइड के नाम स्वामी जी। आपने मोटापा भी बोला ना, मोटापा का एक बड़ा कारण थायराइड भी है। बाकी खाना पीना तो है सो है, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, लेस फिजिकल एक्टिविटी। तो थायराइड के लिए एक तो ये सर्वांगासन, दूसरा ये हलासन, एक 2 मिनट करें। तीसरा थायराइड के लिए मत्स्यासन, ऐसे बहुत ही जबरदस्त। ऐसे ये फिर थायराइड के लिए उष्ट्रासन भी अच्छा है, और ये कमर के लिए भी अच्छा है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, लंग के लिए भी, हार्ट के लिए भी अच्छा है। और फिर सिंहासन। इसको 5 बार तक कर ले और 5 मिनट ऊंचाई कर ले। और हाथों में, पैरों में, ये जो थायराइड का पॉइंट है, इसको कपालभाति करते करते ही दबा लें। थायरोग्रिड धनिए के पानी के साथ ले लें। ये पैर में पॉइंट है,
अंगूठे के नीचे ऐसे तलवे की ओर ये, और हाथ में भी यहाँ से। तो थायराइड पूरा 100% हेल्दी रहेगा। यहाँ से दबाएं, यहाँ से दबाएं। वैसे स्वामी जी आपने जितने अभ्यास करवा बहुत ही दिए हैं ना जबरदस्त है ये। कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक, ये पूरे शरीर के लिए काफ़ी है, पूरे शरीर को हेल्दी रखेंगे। मुझे लगा उस टाइम आप कहेंगे जितने अभ्यास करा दिया उसके बाद बस शवासन की जरूरत है। लेकिन स्वामी जी जो इतना भी नहीं कर पाए हैं उनको मजबूत पाचन के लिए उनके ज़रा कुछ योग करवा दीजिए, क्योंकि अगर इनडाइजेशन है, पेट ही गड़बड़ है, तो शरीर हेल्दी रहने का सवाल ही नहीं उठता। तो एक तो पवन मुक्तासन और मंडूकासन के बाद एक ये उत्थित पद्मासन को कर लेना ऐसे ऐसे, ये तो मुट्ठियों पर या ऐसे अंगुलियों पर। आधा से 1 मिनट को रह गए ना, ऐसे कड़ाके की भूख लगती है। बहुत जबरदस्त। फिर ये मयूरासन भी बड़ा जबरदस्त है। भूख के लिए तो लिवोग्रिट लिवामृत तो देते ही है, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुमारियाँ कीजिए, सब। ताकि घर के खाने से काम चल जाए। पड़ोसियों का मत खाना भाई, पड़ोसियों को खिला देना। बल्कि तो मंडूकासन, योग मुद्रासन डाइजेशन के बहुत ही अच्छे। सुबह अनार और सेव का प्रयोग या बग्गो गोसा, ये बड़ी ज़बरदस्त है। अभी मूली आने वाली है, मूली भी सुबह सुबह जो खाते हैं ना, आ गई स्वामी जी मूली बाजार। जड़ी मूली, तो जड़ी बूटी और मूली ये सच में हाँ बड़ी अच्छी है पेट के लिए, तो डाइजेशन के लिए और किडनी के लिए, पथरी के लिए परम औषधि है। स्वामी जी अब लोग इंतजार कर रहे हैं अग्निसार करें, डाइजेशन अच्छा रहेगा। कि बस आप अपना बाण निकालिए और चला दीजिए। तो रामदेव के राम बाण का वक्त हो चला है। तो स्वामी जी क्या खास है? आज के रामबाण में हमने एक अजब गजब व्यवस्था रखी हुई है, और वो अजब गजब व्यवस्था ये है कि ये जो नारियल है ना, इसके ऊपर की दाढ़ी, ये दाढ़ी चाहे साधु महात्माओं की हो, फकीरों की हो, बड़ी काम आती है। तो चाहे नारियल की हो, इसमें ऐसा करते हैं, इस दाढ़ी को, हाँ नारियल की फूकड़ी है कभी। स्वामी बाबा जी भुट्टे की दाढ़ी भी आपने बताई थी बड़े काम की होती है। तो वो किडनी के लिए थी, और ये इसकी दाढ़ी को लेकर के और इसको ऐसे इसका राख बना लेते हैं। इसको राख बना करके और फिर इसको छान लेते हैं, और छान करके इसको ऐसे फिर ऐसे पानी में मिला दे ऐसे, या इसको छाछ में मिला दे। पानी में या ऐसे ये छाछ में मिला करके पिला देते हैं। छाछ ही अनुपान है, पानी में या छाछ में मिला के पिला देते हैं। ये खूनी और पादी बवासीर के लिए हमने तो कायाकल्प और अर्शोग्रिट तो दी ही दी, और ये जो जात्यादि घृत और तेल है, इसको लगाने में एलोवेरा के साथ मिला करके भी लगाते हैं तो और जल्दी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ये जो होम रेमेडी है ना, आज का रामबाण है, नारियल की दाढ़ी जो इधर देखो फूक करके पूरी तैयार हो गई है। इसको, इस राख को पानी में या छाछ में घोट स्वामी जी करके लेकिन पीते दिल्ली हैं में तो ग्रैप टू तो लागू है। बवासीर का पूरा खात्मा हो जाता है। ये एकदम पक्की बात है। कहीं दाढ़ी जलाने के चक्कर में एनजीटी वाले ना पकड़ ले जाएं। खैर, अब स्वामी जी योग पंचायत का वक्त हो गया है। तो स्वामी जी योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस शहर शहर से हमारे पास आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। और स्वामी जी अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं, जो बेस्ट वीडियो है वो आपको दिखाते हैं। और स्वामी जी इनके लिए जोरदार तालियां। ये हैं आज के विजेता। और
योग के विजेता लोग तो बन ही रहे हैं और विजेता बन करके वो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला ऐसे ही बढ़ता रहे। तो आज का हम चैलेंज, लोगों ने बहुत माल खाया है, इसलिए आज का चैलेंज हम कुछ खास देते हैं। जब माल खाया है तो उसको पचाने के लिए वैसे ही पुरुषार्थ भी करना ही चाहिए। तो ये 10 बार दंड ऐसे 10 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सर्पदंड सभी लगा लेते हैं। ये पूरी डिप्स लगाने में तो सब लोग थोड़ा सा नहीं लगा पाएंगे। कोई यदि ऐसे करके भेजता है तो ये तो बेस्ट है, इसो है। तो ये 10 ऐसे डिप्स या साधारण दंड या सर्पदंड लगा करके भेजेंगे। 10 सेकंड की कैपिंग भी है इसमें स्वामी जी, सबको इस बात का भी ख्याल रखना होगा। तो सर्प दंड 10 कीजिए, सेकंड की सामान्य दंड कीजिए या फिर डिप्स लगाइए, लेकिन 10 सेकंड में 10 बार होना चाहिए, ऐसा स्वामी जी ने चैलेंज आपको दिया है। लेकिन 5 लोगों से ज्यादा लोगों के साथ आपको योग पंचायत लगानी है। तो फटाफट योग पंचायत के लिए वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए। जो सबसे बेहतरीन वीडियो होगा स्वामी जी को की तरफ से उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन प्रकाश में हो, ज्योतिर्मय हो, स्वस्थ समृद्ध हो, सुखी हो। बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी, आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।